जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजत जी के ट्रिक्स में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पैट के जी के क्वेश्चन होगी जो पैट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हेन सोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हिंसोंग भारत में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर। बाबर को क्या कहा जाता था? कलंदर। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी मियो। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्जन। कौन था? कर्जन। आपका अगला सवाल है, जेजाग भुक्ति कहाँ का पुराना नाम था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी कानपुर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था? जेजाग भुक्ति। आपका अगला सवाल है दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन सेकंड, ऑप्शन सी अमोघ वर्ष, ऑप्शन डी राजेंद्र फर्स्ट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण। आपका अगला सवाल है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1748 ईस्वी, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी, ऑप्शन सी 1764 ईस्वी, ऑप्शन डी 1782 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आपका अगला सवाल है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी किससे संबंधित था? जवाहरलाल नेहरू से। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सी एफ एंड्रयूज, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी आशुतोष मुखर्जी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। आपका अगला सवाल है, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी श्री रामचंद्र रेड्डी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनोबा भावे। आपका अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर के विकास पर अधिक बल दिया था हंटर आयोग ने। आपका अगला सवाल है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अपसादी शैल का उदाहरण है? ऑप्शन ए सिलेट, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी शैल, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैल अपसादी शैल का एक उदाहरण है। आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? ऑप्शन ए सूर्य की ओर, ऑप्शन बी सूर्य से दूर, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व की ओर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य से दूर होती है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा। आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन ए सम
समपनती, ऑप्शन बी नती लंब घाटी, ऑप्शन सी हैग बैग, ऑप्शन बी ग्रावेन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14वें सवाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रावेन। कौन सी है? ग्रावेन। आपका अगला सवाल है दोस्तों 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए आटाकामा, ऑप्शन बी अरबिया, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन डी कालाहारी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोभी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए बाह्य ऋणों का बजट अनुमान, ऑप्शन बी भारत और विदेशों के बीच अंतरण, ऑप्शन सी भारत IMF और विश्व बैंक के बीच अंतरण, ऑप्शन डी संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान। आपका अगला सवाल है दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ? ऑप्शन ए 237 करोड़, ऑप्शन बी 300 करोड़, ऑप्शन सी 500 करोड़, ऑप्शन डी 600 करोड़। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 करोड़ रुपए का धन व्यय हुआ था अनुसूचित जनजाति की छठी पंचवर्षीय योजना में। आपका अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी छठी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए वर्ष 2005, ऑप्शन बी वर्ष 2003, ऑप्शन सी वर्ष 2006, ऑप्शन डी वर्ष 2008। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का, यानी कि वर्ष 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई थी। कब? 2006 में। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भी RBI डैश की संतुष्टि के आधार पर बनाया गया? ऑप्शन ए भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति, ऑप्शन बी रॉयल कमीशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉयल कमीशन की संतुष्टि के आधार पर बनाया गया था RBI। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग फर्स्ट, ऑप्शन बी भाग सेकंड, ऑप्शन सी भाग थर्ड, ऑप्शन डी भाग फोर्थ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकारों से। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 73वां संशोधन किया गया था। कौन सा किया गया था? यानी कि 73वां संशोधन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन बी हेग में, ऑप्शन डी पेरिस में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेग में स्थित है। आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थित है जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन विषय। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51।
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।